और भटक रहा था। दूसरी ओर शहजादी माहिरा अपने नए कमरे में बैठी कुरान की आयतें पढ़ रही थी। उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी थी, मगर उसके चेहरे पर संतुलन और ताकत थी। सहेलियों ने उससे पूछा, बेगम साहिबा, क्या आप ठीक हैं? माहिरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक नहीं, लेकिन हारा नहीं हूं। वो शहजादा जो दूसरों पर राज करता है अब पहली बार खुद से लड़ रहा है, और जब आदमी खुद से हारने लगता है तभी वो बदलता है। महल में अब बातें फैलने लगी थीं। क्या शहजादा अब चाबुक नहीं चलाता? कहते हैं नई बेगम बहुत ही अजीब है, हर सवाल पे उसे रोक देती है। सुना है बीती रात केवल 70 चाबुक ही पड़े, बाकी शहजादा छोड़कर चला गया। इन बातों की गूंज जब मलिका गुलरुख के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। शुक्र है वो लड़की बस आई नहीं, बल्कि नूर भी लाई है। उसी दिन दोपहर को माहिरा गुलिस्तान बाग में अकेली टहल रही थी। नर्म घास पर उसके कदमों के निशान थे और हवा में उसके इत्र की खुशबू तैर रही थी। तभी पीछे से शहजादा दारिम आ खड़ा हुआ। आज तुमने कोई सवाल नहीं पूछा? उसकी आवाज में न गुस्सा था न हुक्म, बस एक थकी हुई जिज्ञासा। आज मैं एक सवाल नहीं, एक कहानी सुनाऊंगी, माहिरा बोली। एक बादशाह था जिसके पास सब कुछ था, खजाने, जमीनें, सेना, लेकिन वो हर रोज एक गुलाब को मसलता था, क्योंकि बचपन में उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। दारिम का चेहरा जैसे एक पल को जम गया। और फिर? उसने पूछा। फिर एक दिन वो गुलाब कांटे छोड़ गया और उस बादशाह के हाथ लहूलुहान हो गए। वो रोया और पहली बार जाना कि दर्द क्या होता है। ये कहानी किसकी है? दारिम की आवाज टूट रही थी। पता नहीं, माहिरा ने कंधे उचका दिए। शायद उस बादशाह की, या शायद तुम्हारी। दारिम ने पहली बार नजरें नीची की। तुम मुझसे डरती नहीं हो? नहीं, क्योंकि तुम मुझे कभी तोड़ नहीं सकते, और किसी को तोड़ना तुम्हारी आदत है, ताकत नहीं। उस पल जैसे किसी तूफान ने दारिम के भीतर जन्म लिया। वो चल पड़ा, तेज मगर अनिश्चित। शायद खुद से भाग रहा था, या शायद खुद को ढूंढ रहा था। रात को माहिरा को संदेश मिला, आज रात कोई चाबुक नहीं पड़ेगा, पर मैं कमरे में नहीं आऊंगा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं, वो जीतने नहीं आई थी, बदलने आई थी। कमरे की दीवारों पर उस रात चांद की रोशनी कुछ ज्यादा देर ठहरी रही, और शायद शहजादा दारिम की आत्मा में भी। गुलिस्तान महल के ऊंचे बुर्जों पर आज सूरज देर से चढ़ा। नूराबाद की रियासत सो रही थी, पर महल के एक हिस्से में एक आत्मा जाग रही थी। वो आत्मा थी शहजादा दारिम की। उस रात वह अपने शाही कक्ष में नहीं गया। उसने महल के एक पुराने वीरान हिस्से में शरण ली, जहां उसकी बचपन की यादें अब भी दीवारों पर झूलती थीं। वहीं टूटी खिड़की के पास बैठा वो खुद से सवाल कर रहा था, मैं कौन हूं? क्या मैंने कभी किसी को चाहा है? क्यों मेरी हर मोहब्बत डर में बदल जाती है? शहजादा दारिम का गुरूर पिघलने लगा था, धीरे धीरे, जैसे पत्थर से बर्फ बन रही हो। उधर शहजादी माहिरा आज भी शांत थी, पर उसकी सांसों में